औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व ख़ातमिन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपके बेहद पसंदीदा प्रोग्राम यकीन के साथ आपका मेज़बान आगा मिनहाज हाज़िर खिदमत है। ये प्रोग्राम आप माशाअल्लाह 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 रेगुलर दिल के साथ बड़े तवज्जो के साथ अपने अहलो अयाल के साथ मुलाहिज़ा फ़रमाते हैं। हर जुमा, हफ्ता और इतवार दोपहर 3 से 4 के दरमियान सिर्फ टैलेंट न्यूज़ पर। इस प्रोग्राम में माशाअल्लाह आप शामिल हो रहे हैं, अपने जज्बात का, एहसासात का इजहार कर रहे हैं, अपना नाम, वालदा का नाम, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ और अपने मसाइल से हमें आगाह कर रहे हैं। और जो भी बातें यहाँ से हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आपकी बारगाह में, आपकी खिदमत में पेश करने की सही करते हैं, कोशिश करते हैं, आप माशाल्लाह आगे शेयर करते हैं, उस पे अमल करने की कोशिश करते हैं और उसका हमें फ़ीडबैक देते हैं। आपके फ़ीडबैक का हमें बड़ा शिद्दत से इंतज़ार रहता है। हमें लगता है कि हमारी बात जो है वो असर कर रही है और यही हमारी ख्वाहिश भी है कि अभी पिछले दिनों हमारे पास एक सोशल मीडिया पे एक बड़ी खुशखबरियाँ माशाल्लाह मौसूल हुई। उसमें ये कहा गया कि बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ जिन्होंने हमसे रिश्तों के लिए रब्ता किया था और उन्होंने ये लिखा हुआ था उसके अंदर के जी सर के बाल अब सफ़ेदी की तरफ हैं, उम्र निकली जा रही है, अपने बहन भाइयों के साथ घर में मौजूद हैं, वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं या बड़े ज़ईफ़ हैं और अभी तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता। कोई आता है, देखता है, चला जाता है, दोबारा नहीं आता। चाय की ट्रे उठा उठा कर और नाश्ते की दस्तरखान और टेबल सजा सजा कर अब हमें शर्म आती है। मतलब इस तरह के अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर बैठ के सुने भी हैं, देखे भी हैं और बड़े दिल से दुआ भी की। और आप लोगों से भी मैं दुआओं का कहता हूँ कि जब इस प्रोग्राम को देखते रहते हैं तो प्रोग्राम को देखते हुए दुआ ज़रूर किया कीजिए। और तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो फ़ीडबैक आया वो कुछ इस तरह का आया कि जी सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम का हमने विर्द रखा, फ़जर के बाद 100 मरतबा पढ़ा और इशा के बाद जो है वो 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा और तहज्जुद में उठे और तहज्जुद में उठ के हमने नवाफ़िल पढ़े और नवाफ़िल पढ़ने के बाद हमने अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा कर दुआएं की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुआएं अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई और हमने सदक़े दिए। रोज़ाना 11 भूखों को कम से कम सदक़े का खाना खिलाया, सफ़ेद कपड़े से और लाल मिर्चों से अपनी नज़र उतारी और अल्लाह को मनाने की कोशिश की। असर मगरिब के दरमियान या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम हो या करीम, या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम हो या करीम को पढ़ा, उसका विर्द किया। तो उसके समरात माशाल्लाह इस तरह से आए अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत सारी बच्चियां जो है वो निस्बत उनकी तय हो चुकी है। बहुत अनकरीब इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनकी शादी भी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद जो एक एनर्जी आ जाती है, एक माहौल जो है अंदर का बड़ा अच्छा हो जाता है कि यार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारे यहाँ से कोई ऐसा काम हो रहा है कि उसके नतीजे जो हैं बड़े अच्छे आ रहे हैं। अच्छा, ये हम जब यहाँ से बैठ के आपको ये बातें बताने की कोशिश कर रहे होते हैं तो ये आपने तो ऑलरेडी बहुत सी जगहों पे सुनी हुई होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक मुसलमानों का एक कल्चर है, एक माहौल है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, हमारे पास माशाल्लाह ये फ़ीडबैक भी आता है कि जी हमारा घर बिल्कुल तलाक के आखिरी दहाने पे खड़ा था। अल्हम्दुलिल्लाह अब शौहर भी बहुत अच्छे हैं और घर का माहौल भी अच्छा है। इशा के बाद 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वजीफ़ा किया, पानी पे दम किया, शौहर को, बच्चों को, घर में सबको पिलाया। सबके दिमाग जो है वो माशाल्लाह कूल डाउन हो गए। वो घर जो टूटने की तरफ जा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह वो बस चुके हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह बस चुके हैं। तो ये सारे जो क्रेडिट्स हैं ये सब अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार को जाते हैं। नमाज़ों की तरफ आप जो नमाज़ें माशाल्लाह पढ़ते हैं आपको जाते हैं, फिर कुरान पाक की तिलावत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को याद करते हैं, भूखों को सदक़े का खाना खिलाते हैं। तो ये सारा जो क्रेडिट है ये सब अल्लाह तबारक व तआला का है, आप लोगों का है और हमारी ये टीम का है कि हम इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बना के आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह फ़ीडबैक देते रहिए, प्रोग्राम में शामिल होते रहिए। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि मेहमान का इकराम करे।
जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को किसी भी सूरत में तकलीफ़ ना दे। और जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि वो खैर की बात करे वरना खामोशी इख्तियार करे। यह हदीस मुबारका का मफ़हूम मैंने आपको पेश किया और इसके जो मरवी है, जो रिवायत की है, वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, यानी कि हमारा सबका अल्लाह के ऊपर तो यकीनन और आखिरत के दिन पर बिल्कुल ईमान है कि ये दुनिया जो है ये आर्जी है, ये फ़ानी है और ये कुछ ही दिनों की है, कुछ ही अरसे की है और यहाँ पर हमारा जो ठिकाना है वो एक आर्जी है। ये मैं अक्सर व बेशतर कहा करता हूँ कि ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक ट्रांजिट लाउंज है, ये एक समझो कि छोटा सा मुसाफिर खाना है। कुछ दिनों का यहाँ पर हमारा स्टे है, उसके बाद हमने यहाँ से कब्र में चले जाना है, वो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है। तो जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो, जो कि हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रखते हैं, तो उसे चाहिए कि मेहमान का इकराम करे। यानी कि मेहमान जब उसके घर में आ जाए तो उसका इकराम करे, उसके आने पर मुंह ना बनाए, उसको आने पर ऐसा ना लगे कि यार मैं ये कहाँ गया, यार ये तो मुझे पूछ ही नहीं रहे। उनका इकराम करे, उनकी तवाज़ु करे, उनके लिए अपने दस्तरखान को अपनी अल्लाह की दी हुई तौफीक से उसको सजाए, दिल से उसको इकराम करे, उसकी मेहमान नवाजी करे। और जो आखिरत के दिन पर और अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखता हो वो अपने पड़ोसी को तकलीफ़ ना दे। अब हमें ये देखना है कि हमारा पड़ोसी हमसे कितना खुश है, हम अपने पड़ोसी को कितनी तकलीफ़ देते हैं, हम अपने पड़ोसी हमसे कितना राज़ी है। क्योंकि मैंने पिछले प्रोग्राम में ये हदीस मुबारका का भी ज़िक्र करने की कोशिश की थी। उसका मफ़हूम ये है कि आका करीम अलैहिस्सलाम को ये गुमान था कि कहीं किसी दिन हज़रत जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाएंगे और आकर पड़ोसी को विरासत में अल्लाह की तरफ से हिस्सेदार बना देंगे, कि आपको ऐसी वही नाजिल हो जाएगी कि उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये आ जाएगा, ये पैगाम आ जाएगा, ये ऑर्डर आ जाएगा, ये हुक्म आ जाएगा कि तुम्हारी विरासत में तुम्हारे पड़ोसी का भी हिस्सा है। तो हमें अपने पड़ोसी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए अगर हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, तो जो कि हम रखते हैं। और तीसरी बात यह कि अगर तुम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो तो जब भी बात कहो खैर की कहो वरना चुप रहो। ये आखिरी वाला जो हदीस मुबारका का मफ़हूम है ना कि खैर की बात करो, खैर की, वरना खामोशी इख्तियार करो। तो हमें ये देखना है कि हमारा मुंह, हमारा जो ये सारा दिन जो ये ज़बान जो है वो चलती रहती है, इसमें खैर की बातें कितनी निकलती हैं और शर की बातें कितनी निकलती हैं। तो अगर आप और हम बैठकर अगर अपना मुहासबा रात को सोने से पहले करें, जो कि हमें करना चाहिए, रात को सोने से पहले हमें ये 2 काम करने चाहिए कि एक तो हमारा आज का दिन कैसा गुज़रा और आज के दिन को सामने रखते हुए कल का दिन हमें कैसा गुजारना है। ये प्लानिंग हमारी रात को लाजमी होनी चाहिए। तो आप इस बात को लिख लीजिए कि जब हम और आप अपना रात को मुहासबा करेंगे कि सारा दिन हमने कितनी बातें खैर की निकाली, तो उसमें से शायद 90% तो हम सिर्फ़ और सिर्फ शर की बातें करते हुए मिलेंगे, लोगों की ग़ीबतें करते हुए, कि लोगों के अपने दिलों के अंदर कीना रखते हुए, हसद करते हुए, लोगों पे बहुतान बांधते हुए, गालम गलोच, झूठ, ग़ीबत, मतलब ये जो माशरती बुराइयां हैं जो हमारी ज़बान से शुरू होती हैं। कहा जाता है कि जब सुबह होती है तो जिस्म के तमाम आज़ा जो है वो ज़बान के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और वो अर्ज़ करते हैं कि तू अगर सारा दिन चुप रही तो हम आफ़ियत में रहेंगे, और अगर सारा दिन तू चलती रही तो हम जो है वो अज़ाब में रहेंगे। तो हमें अपनी ज़बान को कंट्रोल कर लेना चाहिए। हदीस मुबारका का एक मफ़हूम ये भी है कि जिसने अपनी 2 चीज़ों को कंट्रोल कर लिया, यानी कि उसको अगर लगाम दे दी, उसको संभाल लिया, तो जन्नत में जाने की बशारत है। एक वो जो 2 जबड़ों के या 2 तालू के बीच में है, और एक वो जो 2 टांगों के बीच में, यानी कि हमारी शर्मगाह। तो हमें अपनी ज़बान को हर सूरत में इसको लगाम देनी चाहिए। जब भी बात करें खैर की बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो अच्छी गुफ्तगू में गुजारें। अच्छी गुफ्तगू का मतलब है हदीस की बातें करें, कुरान की बातें करें, दुरूद पाक की कसरत करें, अल्लाह पाक का ज़िक्र करें, या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, या करीम पढ़ते रहें, या ला इलाहा इल्लल्लाह हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द रखें। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब हम इस बात के ऊपर कारबंद हो जाएंगे कि हमारी ज़बान सिर्फ़ खैर की बातें करेगी, तो इंशाअल्लाह खैर ही खैर हो जाएगी।
प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ जो है वो दुरूद पाक से करते हैं। मेरे साथ मिलके पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम अलैहि। प्रोग्राम को देखते जाइए, दुरूद पाक की कसरत करते जाइए, क्योंकि दुरूद पाक जो है वो हर मसले का हल, हर मुश्किल से निजात। जब तक आप दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे, फ़रिश्ते आके आपका दुरूद पाक बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुँचाते रहेंगे, आपका नाम लेके पहुँचाएँगे, आपके वालिदैन का नाम लेके पहुँचाएँगे। आप दुरूद पाक की कसरत करते जाएंगे, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपका एक रिश्ता जो है वो मजबूत होता चला जाएगा। तो जब तक प्रोग्राम देखते रहिए, दुरूद पाक पढ़ते रहिए, क्योंकि हर मुश्किल, हर मर्ज़ की जो दवा है वो सल्ले अला है। दुबई से हमारे एक भाई जिनका नाम मुबश्शिर, वालदा का नाम फरमाते हैं सादिया, फरमाते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मकरूज़ हूँ। बैंक के क्रेडिट कार्ड्स और दीगर चीज़ों ने मुझे बहुत बुरी तरह सूद में जकड़ लिया है और मैं बहुत परेशान हूँ। आमदनी के ज़राए बिल्कुल बंद हो चुके हैं और कर्ज़ ने मुझे बहुत मकड़ी के जालों की तरह मैं उसके अंदर फंस गया हूँ। और मैं जवान बच्चों का बाप हूँ, मेरी बेटियाँ भी हैं, मेरी बीवी भी है और ये दुबई का माहौल है और मैं पाकिस्तान भी नहीं जा सकता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे लिए कोई मसला हल बताइए। मैं जी क्या हल बताने की कोशिश करूँ। सबसे पहले तो आपको देख के, आप अपने जितने भी मेरे भाई हैं जो भी देख रहे हैं प्रोग्राम को, तो सबसे पहले तो मेरे आपसे इल्तिजा है कि सबके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम बेरोज़गारों को बेहतरीन रोज़गार अता फ़रमाए, जितने परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां ख़त्म फ़रमाए, जितने मकरूज़ हैं उनके कर्ज़े अदा हो जाएं, जितने बेनमाजी हैं सब नमाजी हो जाएं, जिनके घरों में बेटियाँ बैठी हैं उनके लिए बेहतरीन रिश्ते आ जाएँ। हम असल में कसरत के पीछे भागते हैं, हम रहमत के पीछे नहीं भागते, बरकत के पीछे हम नहीं भागते, हम कसरत के पीछे भागते हैं। और ये कसरत के पीछे भागते 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 ना हम सारे हुदूद जो हैं वो क्रॉस कर लेते हैं। ये बैंक से सूद ले लेना या क्रेडिट कार्ड्स के बिल्स को ना पे करना, ये सारी चीज़ें उसी सूद के ज़ुमरे में आती हैं। मतलब बहुत की तलाश है, बहुत ज़्यादा की तलाश है। हदीस मुबारका का मफ़हूम है ना कि अगर किसी के पास एक पहाड़ होगा तो वो दूसरे पहाड़ की तमन्ना करेगा कि यार वो दूसरा पहाड़ भी मेरे पास हो। गालिबन वो जबले ओहद की बात है कि अगर किसी के पास एक ओहद पहाड़ होगा ना तो वो कहेगा कि मेरे पास दूसरा भी। तो मतलब हमारा जो पेट है ना वो नहीं भरेगा इस दुनिया में। हमें अपनी ख्वाहिशात को मारना पड़ेगा, हमें अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए पे शुक्र अदा करना पड़ेगा। हमें जब तक हम उसके दिए हुए पे शुक्र कंप्लीट अदा नहीं करेंगे और हम अल्लाह तबारक व तआला से कसरत मांगना नहीं छोड़ेंगे, हम उससे रहमतों और बरकतों का सवाल नहीं करेंगे। हम कहते हैं ना, अमीर को देख के अपनी झुग्गी को आग मत लगाइए। कहते हैं कि कौवा हंस की चाल चल के अपनी चाल भी भूल जाता है। हमें अपनी चादर को मुख्तसर ही रखना चाहिए। अपनी चादर से पैर फैलाने के, अपने कसरत के पीछे दौड़ने के, ज़्यादा से ज़्यादा हवस करने के, ज़्यादा से ज़्यादा हिरस करने के, ज़्यादा से ज़्यादा तमन्ना करने के लिए इंसान अपने तमाम मामलात को छोड़ के उन रास्तों पे का मुसाफिर बन जाता है जहाँ से वापसी के दरवाजे उमूमन बंद हो जाते हैं। अब एक आदमी अपनी बीवी बच्चों को लेके परदेश जाता है, वहाँ पे ज़ीरो से ज़िंदगी शुरू करता है, वहाँ पे जॉब करता है, कारोबार करता है, अपने आप को इस्टेब्लिश करता है, पाकिस्तान से दूर रहता है, कितने जनाजे छोड़ दिए, कितनी शादियाँ छोड़ दी, माँ बाप की खिदमत नहीं कर सके जिस तरह दूसरे बहन भाइयों ने की, अपने नाना दादी दादा और दीगर बहुत सारे करीबी दोस्त अहबाब, बड़े छोटे बुज़ुर्ग, बहन भाई, पड़ोसी, वो तमाम अपने शहर की मिट्टी, ये तमाम चीज़ों को छोड़कर परदेश में जाकर इस्टेब्लिश होने के लिए गए थे और वहाँ जाके आप बर्बाद हो गए। तो ये तो इन चीज़ों के अंदर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने कंप्लीट इख्तियार दिया हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को बाइख्तियार बनाया है। उसको सीधा हाथ भी दिखाया, उल्टा हाथ भी दिखाया, सीधा रास्ता भी दिखाया, उल्टा रास्ता भी दिखाया, जिसको वो चाहे इख्तियार करे। तो मेरे भाई, ये सूद जो है अल्लाह और उसके रसूल से खुला ऐलान जंग है और इसके अंदर कभी भी मैंने किसी को पनपते हुए नहीं देखा। तो सबसे पहले तो तौबा इस्तग़फ़ार करना वाजिब है कि हर 5 वक्त नमाज की पाबंदी की जाए और रोज़ाना 2 रकात नमाज सलात तौबा पढ़ी जाए। लाजमी कि अल्लाह तबारक व तआला आपको माफ़ फरमा दे। जब तक तौबा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी, जब तक मसाइल हल नहीं होंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा कर तौबा कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगिए कि हमने अल्लाह और उसके रसूल से जंग की है। तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करके कोई भी जीत नहीं सकता। तो सबसे पहले तो अल्लाह से माफ़ी मांगिए, उसके बाद 2 रकात नमाज़ पढ़िए शुक्राने के
कि शुक्र करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा नवाजता है। तो लाजमी 2 रकत नवाफिल शुक्राने के दिन में किसी भी वक्त ज़रूर पढ़िए, और उसके बाद 2 रकत नमाज़ पढ़िए सलातल हाजात के अल्लाह तबारक व तआला आपको इस मसले से निकाल दे। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला खुसूसी करम होगा और आप इस मसले से ज़रूर निकल जाएंगे। इशा की नमाज़ के बाद 11 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा के दुआ मांगिएगा। इंशाअल्लाह ये मसला ज़रूर बहुत जल्दी हल हो जाएगा। कोई ना कोई रास्ता बनेगा, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आपको इंशाअल्लाह एक बहुत अच्छी ऑफ़र आएगी और आप इंशाअल्लाह उस कारोबार की तरफ, उस बिज़नेस की तरफ, उस जॉब की तरफ जाएंगे और यहाँ से आपको इंशाअल्लाह बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा इंशाअल्लाह। यूके से हमारे एक भाई हैं जिनका नाम है फ़ाज़िल और वालदा का नाम फरमाते उम्मे हबीबा। कहते जी कुछ अरसे से मुझे गुस्से की में जो है ना मेरा बड़ा इजाफा हो गया है, मैं गुस्से का बहुत तेज़ हो गया हूँ, जिसकी वजह से मेरी फैमिली, मेरे दोस्त अहबाब मुझसे बड़े दूर होते जा रहे हैं। मेरे नेबर्स, मेरे बड़े करीब के मेरे जो दोस्त हैं वो मेरे बदमिजाजी की वजह से, गुस्से की तेज़ी की वजह से, बदज़ुबानी की वजह से मैं इन लोगों को, अपने करीबी रिश्तेदारों को, अपने अहलो अयाल को, अपने दोस्त अहबाब को, क्योंकि मैं परदेश में हूँ, ये भी यूके से इन्होंने हमसे रब्ता किया है, तो कहते हैं मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ। मैं अपनी बदमिजाजी, बदज़बानी और गुस्से की तेज़ी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो बराए मेहरबानी कोई ऐसा वजीफ़ा मुझे इनायत फरमाइए जिससे ये मेरे मसले हल हो जाएँ। जिस वक्त इंसान को ये रियलाइज़ हो जाए कि जिस वक्त कि वो कुछ गलत कर रहा है, तो यही उसकी खुशबख्ती का पहला दिन होता है। तो अब आपको ये रियलाइज़ हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह एरर, प्रॉब्लम, मुश्किल, टेंशन आपके अंदर मौजूद है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसका रास्ता भी ज़रूर निकलेगा। गुस्सा जब भी आपको आए तो हदीस मुबारक के मफ़हूम के मुताबिक आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, अपना पहलू बदल लें, जगह बदल लें, उठ के बाहर निकल जाएं, वॉकआउट कर जाएं। अच्छा, बावजू रहना चाहिए। सबसे पहली बात, जो शख्स बावजू रहेगा वो इंशाअल्लाह गुस्से से दूर रहेगा। और कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बल्कि मैं उस वजीफ़े को इस तरह से आपको बताता हूँ, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो ये अगर आप हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा, और अगर इशा के बाद 313 मरतबा पढ़ सकते हैं तो भी ठीक है। ये आपकी कन्वीनियंस के, चलते फिरते, उठते बैठते पढ़ सकते हैं तो भी ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसका विर्द रखिए तो इंशाअल्लाह आपके दिमाग के अंदर जो वो तेज़ी है, जो गुस्सा है, जो गर्मी है, इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी और आप इंशाअल्लाह बड़े काम डाउन हो जाएंगे। अच्छा, एक और वजीफ़ा मैं आपको बताता हूँ। एक तो बावजू रहेंगे, 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करेंगे, और इशा की नमाज के बाद 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो पढ़ के पानी पे दम करें और उसको पिएँ। ज़मज़म का अपने घर में कसरत से इस्तेमाल रखें, और ये सारा दिन का वजीफ़ा भी मैंने आपको बताया। और रोज़ाना सदका लाजमी दें, हो सके तो एक भूखे को रोज़ाना सदके का खाना खिलाइए, और ज़्यादा को खिला सकते हैं तो कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 लोगों को सदके का खाना खिलाइए। अच्छा, आपको मैं एक और अमल बताता हूँ, वो आपने लाजमी करना है। एक वाइट कलर का मैं उमूमन बताता हूँ कि सदके, ये जो आपके नज़र के लिए एक अमल है, वाइट कलर का एक रुमाल लेंगे सफ़ेद रंग का, उसके 6 टक लगाएंगे और उसके 7 पीस हो जाएंगे, तो उसको आखिर तक फाड़ लेंगे मगर अलग नहीं करेंगे। उसको सर से लेके पैर तक दिन में 1 मरतबा किसी भी वक्त सर से लेके पैर तक पूरे जिस्म से मस करके उसको जला दें। और ये मस करते हुए पढ़ना क्या ज़रूरी है, सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और चारों कुल, ये पढ़ते हुए सर से लेके पैर तक पूरे जिस्म से सफ़ेद रंग के कपड़े को अच्छी तरह से मलें और उसको चूल्हे पे जला दें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला करम हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि लोगों से लड़ने झगड़ने से बेहतर है कि खामोशी इख्तियार की जाए। जब उसको लगे कि मेरे मुँह से कोई ऐसी बात निकल जाएगी जिससे इन लोगों की दिल आज़ारी होगी, तो लिहाजा मेहरबानी करके अपने आप को थोड़ा सा अलग रख लीजिए। अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त नमाज में, कुरान पाक की तिलावत में, दुरूद पाक में, इस्तिग़फ़ार में, जो मैंने पढ़ने के लिए बताया उसमें ज़्यादा वक्त उसमें गुजारें, और इज्तिनाब करें किसी से गुफ्तगू करने से। आपको देखें, किसी से लड़ाई कर लेने से बेहतर है इंसान खामोश रहे, किसी से लड़ने से बेहतर है इंसान अकेले हो जाए, अपने कमरे के अंदर बैठ के अल्लाह की ज़िक्र में लग जाए। क्योंकि अब आपने माशाल्लाह इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया है कि आपके अंदर कोई एरर है, तो इंशाल्लाह कुछ दिनों की बात है, ये वज़ाइफ आप करें, इंशाल्लाह ये एरर भी रिमूव हो जाएगा और आप बिल्कुल अपनी नॉर्मल परफेक्ट ज़िंदगी में आ जाएंगे, जिसमें इंशाल्लाह खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी इंशाल्लाह। कोयत से हमारी बहन जिनका नाम है सायरा, वालदा का नाम है अजीज़ा, कहती हैं रिश्तों का मसला है, घर में मेरी 3 बेटियाँ हैं और 2 बेटे हैं, और किसी की भी शादी नहीं हुई, सारे शादी के काबिल हैं, बल्कि उनकी उम्रें निकलती जा रही हैं। कोयत में हमारी रिहाइश है
और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, किसी भी तरह से हमारा मसला जो है वो हल नहीं हो रहा। और अनफॉर्चुनेटली तमाम इनके रिश्तेदारों के बच्चों और बच्चियों की शादी भी हो चुकी, तो वहाँ से तो कोई रिश्ते आने की उम्मीद है नहीं। और जहाँ पे ये रहती हैं कुवैत में, तो वहाँ पे भी इस किस्म के कोई इम्कानात नहीं है। तो इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, टेंशन है, बीमारी है, परेशानी है कि इनके बच्चों में किसी की भी शादी नहीं हो रही है। अल्लाह पाक करम फरमाए। मैं अपने देखने वाले सारे व्यूवर्स से, नाजरीन से बहुत इल्तिमास है और इल्तिजा है कि यहाँ पर जितनी भी कॉल्स आती हैं, जितने परेशान लोगों को आप यहाँ पर सुनते हैं, देखते हैं, सबके लिए दुआ फरमाएं कि पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए भला हो, तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तानी मुसलमान पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मौजूद हैं, अल्लाह तबारक व तआला सब पर अपना खुसूसी करम फरमाए, तमाम बीमारों को सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए। और ये बड़ी परेशानी की बात होती है जब वालिदैन के सामने उनकी औलादें बूढ़ी हो रही होती हैं और वो सिंगल रह जाती हैं, उनकी शादियाँ नहीं होती, वो अपने बेटों की वजह से पोते और पोतियाँ नहीं देख पाते, और अपनी बच्चियों की वजह से नवासे और नवासियाँ नहीं देख पाते। और माँ और बाप जब उम्र के इस हिस्से में पहुँच जाते हैं, जब उनकी औलादें पनप नहीं रही होती, तो वो माँ बाप के लिए बड़ा परेशान कुन मरहला होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला सबके लिए खुसूसी करम फरमाए। तो ये पांचों मेरे जो बहन भाई जो इस वक्त कुवैत में मौजूद हैं और ये सब शादी करना चाहते हैं, निकाह करना चाहते हैं, और इनके घर के अंदर ये परेशानी है वैलिड है, तो मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा, एक तो पंजगाना नमाज की पाबंदी कीजिए, बावजू रहिए, पाकीज़ा रहना, तहारत के मसाइल को समझना, और ये इंसान के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो पाक साफ़ रहें, बावजू रहें, पंजगाना नमाज की पाबंदी करें, रोज़ाना 2 रकत नमाज सलातल हाजात बराए शादी, ये सब ने पढ़ना है, 2 रकत नमाज सलातल हाजात बराए शादी। और रोज़ाना तहज्जुद में उठें, फ़जर से थोड़ी देर पहले, फ़जर में तो उठना है ही, तो उससे थोड़ी देर पहले उठ जाएँ। उठने के बाद 2 नफिल जो है वो सलातुल तहज्जुद अदा करें, तहज्जुद के 2 नफिल अदा करें। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें। जब तक फ़जर की अज़ान नहीं हो जाती, अल्लाह की बारगाह में अपने केस को रखते रहें, उससे फ़रियाद करते रहें, उससे इल्तिजा करते रहें, उससे दुआएं मांगते रहें। देखिए, तहज्जुद का वक्त जब पूरी दुनिया सो रही होती है, अल्लाह तबारक व तआला से कोई अपनी नींद तोड़ के उठ के जब उससे कोई सवाल करता है, उससे दुआएं मांगता है, तो मेरे रब को उसका मांगना, वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला को अपने बंदे का मांगना, आफ़ियत मांगना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ऐसे वक्त पे अल्लाह तबारक व तआला कोई भी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। कोई भी आपकी जायज़ हाजत होती है ना, वो आपकी कबूल करने का सबसे बेहतरीन वक्त जो है वो तहज्जुद है। तो आप मेरी इस बात को अपने पल्लू से बांध लीजिए कि एक तो पंजगाना नमाज की पाबंदी करें, बावजू रहें, और 2 रकत नमाज सलातल हाजात पढ़ें तहज्जुद में उठ के, तहज्जुद की 2 नफिल पढ़ें, उसके बाद 2 रकत नमाज सलातल हाजात पढ़ें, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने मसले को रख दिए। और फिर फ़जर पढ़ें, और फ़जर के बाद सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फिरुल्लाह, ये 100 मरतबा पढ़ के गिड़गिड़ा के दुआ मांगिए। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि ये मसला हल हो जाएगा। और हाँ, कुरान पाक की तिलावत ये अपने जहन के अंदर, अपने दिल के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने मामलात के अंदर इसको एक लाजमी जुज़ बना लें। जैसे नमाज़ पढ़नी है, जैसे खाना खाना है, जैसे हमें सोना है, इसी तरह हमें कुरान पाक को पढ़ना है। रोज़ाना 1 पेज की, 1 पारे की, 1 रुकू की तिलावत करना बहुत ज़रूरी है। हमारे घरों के अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली हम लेकर आएंगे ना, तो हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली आ जाएगी। तब्दीली का अमल आपके घर से, आपकी ज़ात से शुरू होता है। तो आप इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ अपने अंदर एक पॉजिटिव तब्दीली अपने घर के अंदर आज से महसूस करें, आज से शुरू करें, तो इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में इसके बहुत अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारी एक बहन जिनका नाम बिल्कीस है, कराची से आपका ताल्लुक़ है, वालिदा का नाम फरमाती हैं ईमान बीबी, और कहती हैं मुझे ब्लड प्रेशर का मसला है, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जिससे मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाए। तो मेरी बहन, सबसे पहले सोचने को, अपने ये जो दिमाग है ना, दिमाग इसको ज़रा थोड़ा सा ठंडा रखिए, और इसको गधा गाड़ी मत बनाइए, इसको बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ रखिए। जिसका भरोसा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर होता है ना, जब आप अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा कर रहे होते हैं तो बड़े काम डाउन होते हैं अंदर से। तो सबसे पहले किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, दिन में 2 मरतबा अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करवाइए, खाने पीने में मुरगन ग़िज़ाओं का, नमक का, तेज़ मिर्चों का और मुरगन ग़िज़ाओं का, तेल वाली चीज़ों का खाने पीने से बिल्कुल परहेज़ कीजिए। रोज़ाना कम से कम 15 मिनट या 20 मिनट की तेज़ वॉक करना ज़रूरी है आपके लिए। फलों का इस्तेमाल कीजिए, सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए, और ये अपने खाने के शेड्यूल को बिल्कुल चेंज कर दीजिए। जो भी आपका मेन्यू है अपने फूड का, जो आपके मील का, उसको बिल्कुल चेंज कर दीजिए। इसबगोल की भूसी से भी इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।
और एक और मैं आपको एक वो बता देता हूँ कि एक कहवा होता है, कहवा जिसको ग्रीन टी वगैरह कहा जाता है ना, अगर उसके अंदर आप क्या नाम है, दालचीनी अदरक, दालचीनी ले लीजिए, अदरक ले लीजिए, थोड़ा सा लेमन ले लीजिए और उसका कहवा दिन में 3-4 मरतबा पिए तो इंशाल्लाह इससे भी ब्लड प्रेशर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन डॉक्टर आपको सजेस्ट करे वो आपने बाकायदगी से लेनी है, क्योंकि उसके अंदर किसी भी किस्म का, जब इंसान को ब्लड प्रेशर या शुगर हो जाती है तो ये कुछ मर्ज़ ऐसे हैं जो कब्र तक इंसान के साथ जाते हैं। तो दिन में 2-3 दफ़ा कहवा पीजिए, मुरगन ग़िज़ाओं से परहेज़ कीजिए, रोज़ाना कुछ ना कुछ एक्टिविटी लाजमी कीजिए, वॉक वगैरह कीजिए, जो डॉक्टर आपको मेडिसिन दे उसको बाकायदगी से लीजिए, और हर नमाज के बाद 1 मरतबा हो सके तो सूरह सजदा पढ़ लीजिए, वरना इशा के बाद सूरह सजदा की तिलावत कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ ही दिनों में मसला हल हो जाएगा। कोई इंशाअल्लाह बड़ी बात नहीं है। जिस दिन आपको ये एहसास हो जाए कि आपके अंदर कहीं कुछ एरर है, आपने जिस दिन अपने अंदर का चोर पकड़ लिया, उस दिन से सारे मामला सेटल हो जाते हैं। वरना हमारे यहाँ तो देखा होगा आपने कि इंसान को पता उस वक्त चलता है कि जब वो 4th लास्ट स्टेज के ऊपर इंसान को कैंसर होता है, उस वक्त इसको इल्म में आता है, जिस वक्त तमाम रास्ते बंद हो चुके होते हैं। लेकिन परवरदिगार वहाँ से भी कुछ लोगों को सर्वाइवर बना देता है कि हम बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि ये कैंसर सर्वाइवर हैं, लास्ट स्टेज पे जाके पता चला था और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ज़िंदगी रखी थी और वापस आ गए। तो सदका देना लाजमी, अपनी ज़िंदगी में सदक़े को अपना मामूल बनाइए। कम से कम आपके घर से रोज़ाना एक भूखे को और ज़्यादा ज़्यादा 11 लोगों को सदक़े का खाना जाना चाहिए। ज़रूरतमंदों को, सफ़ेद पोशों को, गदागरों को नहीं, बैगर्स को नहीं, प्रोफेशनल्स को तो बिल्कुल भी नहीं। मैं हमेशा इनकी खुली मुखालफत करता हूँ। अपने मेज़बान आगा मिनहाज को और टैलेंट न्यूज़ की पूरी टीम को इस प्रोग्राम यकीन से इजाज़त मरहमत फरमाइए। हमें यकीन है कि आप हमारे प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसका फ़ीडबैक देते हैं। अपने अहलो अयाल का, अपने दीगर बहन भाइयों का, अपने पड़ोसियों का, अपने दोस्त अहबाब का खुसूसी तौर पर ख्याल रखिएगा। और कोविड के हवाले से मैं बार बार एक ही बात करता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, समाजी फ़ासला इख्तियार रखें, लोगों से मुसाफा और मुआनका करने में एहतियात कीजिए। और अपने आप को, अगर अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है तो वैक्सीनेट अपने आप को फ़ौरन करवा लीजिए। और अल्लाह तबारक व तआला आप पर, हम सब पर अपना खुसूसी करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तक़नतु मिर रहमतिल्लाह।